नमस्कार। आज के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं बाबा नीम करोली महाराज की एक ऐसी घटना आपके सामने शेयर करना चाहता हूं जो मेरे साथ स्वयं घटित हुई। वैसे तो बहुत सारे लोगों के साथ बहुत सारी घटनाएं मैंने पुस्तकों में किताबों में पढ़ी हैं, लेकिन ये वो घटना है जो आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जिसका कोई एक्सप्लेनेशन मेरे पास तब भी नहीं था और आज भी नहीं है। ये करीब 2005 की घटना है। मैंने अपनी पत्नी के लिए एक नया मोबाइल फ़ोन, क्योंकि मेरी शादी के तुरंत बाद उस समय मोबाइल फ़ोन बहुत कम हुआ करते थे, लेकिन मैंने उनको एक मोबाइल फ़ोन ख़रीद के दिया। उसका आशय सिर्फ ये था कि वो अपने पेरेंट्स के साथ आसानी से बात कर सकें। वैसे टेलीफोन हमारे घर में भी था, लैंडलाइन, लेकिन फिर भी मैंने उनको फ़ोन ला के दिया। उस समय रिलायंस ने नए नए फ़ोन लॉन्च किए थे, तो करीब 2350 रुपये का वो एक मोबाइल फ़ोन मैंने लाके अपनी वाइफ को दिया कि तुम अपने घर में अपने पेरेंट्स के साथ बात कर सकती हो जब तुम्हारा मन चाहे। हम लोगों के यहाँ एक ऐसा सिस्टम बना हुआ था, हम लोगों को ऐसे एक भावना हुआ करती थी, जो भी चीज़ हमारे घर में नहीं आती थी तो हम वो महाराज के सामने पहले रख देते थे, उसके बाद उस चीज़ का प्रयोग करना चालू करते थे। तो ठीक वैसे ही मेरी वाइफ ने और हम लोगों ने उस फ़ोन को महाराज के सामने रख दिया और मेरी पत्नी ने मन ही मन, जैसा उन्होंने मुझे बताया, प्रार्थना की कि महाराज ये फ़ोन आपने दिलाया है, इसके लिए आपका धन्यवाद, और मैं अब अक्सर अपने पेरेंट्स से बात किया करूँगी, तो इसमें बहुत ज़्यादा बिल आएगा। हालांकि पैसे की कोई ऐसी विशेष समस्या नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि इसमें बहुत ज़्यादा बिल आएगा, जो शायद देखने में ठीक ना लगे, और कृपया इसको मैनेज करिएगा, देखिएगा। ऐसा कह के उन्होंने फ़ोन को प्रयोग करना चालू कर दिया। वो 2350 रुपये के फ़ोन में 50 रुपये इनबिल्ट हमको जो बैलेंस मिला था। तो मैंने उस समय उनसे पूछा जब फ़ोन लिया कि इसको रिचार्ज कैसे करना है, तो उन्होंने कहा कि इसमें ई रिचार्ज किया जाता है। ई रिचार्ज का मतलब ये है कि उनके दुकान पर जाकर उनको पैसा देना है और वो अपने फ़ोन से चार्ज कर देंगे, वगैरह वगैरह। खैर, वो फ़ोन प्रयोग करना चालू किया और वो 2-3-4 दिन के बाद वो 50 रुपये घट कर 7-8 रुपये रह गए। तो एक दिन मेरी पत्नी ने ऐसे बैलेंस चेक किया तो उसमें आया कि आपके मोबाइल फ़ोन में 207 रुपया है, वो 200 रुपये बढ़ गए। हम लोग समझ ना पाए कि ये 200 रुपये कैसे बढ़े, लेकिन लगा कि शायद कुछ कंपनी की स्कीम होगी। फ़ोन वो लगातार चार्ज करती रही और ऐसे ही करते करते फिर जब 7-8 रुपये रह गए तो हम लोगों ने मजाक में कहा कि क्या अब पैसे नहीं बढ़ेंगे। तो एक दिन देखा, फिर से बैलेंस चेक किया तो बैलेंस फिर से आया कि 210 रुपया। तो हम लोगों को अब ये लगने लगा कि ये जो चार्ज है ये कहाँ से चार्ज हो रहा है, ये समझ नहीं आ रहा है, क्या ये महाराज का कोई चमत्कार है। ऐसा कह के हम लोग रोमांचित थे। फिर मैंने अपनी पत्नी से कहा कि अपने पेरेंट्स से, वहाँ पर अपने जो भाई हैं उनसे पूछो, कहीं वो लोग तो चार्ज नहीं करा देते जो चार्ज हो जाता हो। तो उन्होंने पूछा तो उन लोगों ने कहा कि हमको तो पता भी नहीं कि कैसे चार्ज होता है, क्योंकि मोबाइल उस समय बहुत कम हुआ करते थे। ये फिर लगातार ऐसे ही होने लगा, जहाँ 10-20 रुपये बचते थे वो फिर से 200 रुपये बढ़ जाते थे। अब मुझे आश्चर्य हुआ कि 2350 रुपये का फ़ोन और 3-4 बार 200 रुपये बढ़ चुके हैं, तो ये क्या सिस्टम है। तो मैंने जाकर रिलायंस की दुकान पर, जहाँ से मैंने फ़ोन लिया था, उनसे पूछा कि क्या कोई ऐसी स्कीम जिसमें 200 रुपये चार्ज होते हों, क्योंकि मैं उस समय खोजी प्रवृत्ति का था, आसानी से चीज़ों पर विश्वास नहीं करता था। तर्क पर मेरा ज़्यादा विश्वास था, भक्ति पर, भावनाओं पर कम। तो उस रिलायंस के दुकान वाले ने मुझे बताया कि ऐसा कोई रिचार्ज, ई रिचार्ज हमारे पास है ही नहीं जिसमें 200 रुपये का पूरा चार्ज होता हो, क्योंकि जब हम 200 रुपये का चार्ज कराते हैं तो शायद 178 या 183 रुपया टैक्स काटने के बाद वो बैलेंस में आता था। ऐसा कोई उनके पास ई रिचार्ज नहीं था जो 200 रुपये का रिचार्ज करता हो। अब हमको पूरा विश्वास हो गया कि जो हमने महाराज से प्रार्थना की कि महाराज 4-6 महीने इसको मैनेज हम कैसे करेंगे, बाद में तो ठीक है। वो महाराज हर महीने में या कभी कभी महीने से पहले पैसे ख़त्म हो जाते थे, तब भी वो 200 रुपये चार्ज होते थे और वो लगातार 200 रुपये चार्ज होते रहे। 8-10 बार ऐसा हुआ होगा। अब हम लोग समझ गए और हम रोमांचित भी थे, और इतने रोमांचित हो गए कि हमको ये समझ नहीं आया कि ऐसी चीज़ों की ज़्यादा चर्चा नहीं करनी चाहिए। तो हम लोगों ने लोगों से चर्चा करना चालू कर दिया, और जब चर्चा करना चालू कर दिया तो एकाएक एक दिन वो बैलेंस बढ़ना बंद हो गया
और हम लोग समझ गए कि इस बात की ज़्यादा चर्चा करना भी ठीक नहीं था। और महाराज ने भी इनिशियल लेवल पे हम लोगों को वो फ़ोन रिचार्ज करके हमको दिखा दिया, हमको बता दिया कि वो हमारी कितनी केयर करते हैं। तो मैं इस घटना से एक सबक मैंने और लिया। एक सबक ये लिया कि अगर आपके साथ या मेरे साथ कभी कोई ऐसी आध्यात्मिक घटना घटित हो, कभी स्वप्न में ईश्वर का दर्शन हो, गुरु का दर्शन हो, तो उसको ज़्यादा कभी लोगों को बताना नहीं चाहिए, चर्चा नहीं करना चाहिए और उसको आशीर्वाद समझकर डाइजेस्ट करना चाहिए। तो ये जो चमत्कार हमारे साथ हुआ, इसका तार्किक आधार पर आज भी कोई एक्सप्लेनेशन हमारे पास नहीं है और ये कैसे हुआ, क्या हुआ, मैं नहीं जानता। लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि नीप करोड़ी महाराज सदैव हमारे और हमारे परिवार की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, हमारी भावनाओं को सुनने के लिए, हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। नीप करोड़ी महाराज को मैं प्रणाम करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने इस किस्से को सुना। और मैं एक बात आपको और बताना चाहता हूं, साथ ही साथ क्षमा करिएगा कि वो जो फ़ोन मैंने लिया था, वो फ़ोन मेरे पास अभी भी रखा हुआ है, मैंने संभाल के, वो प्रसाद स्वरूप। ये वो छोटा सा फ़ोन था जो 2350 रुपये का मैंने फ़ोन जो लिया था। धन्यवाद, नमस्कार।